दिशाए नमः। मित्रों, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को नमस्कार। थैंक यू फॉर ऑल फॉर गुड रिस्पॉन्स टू माय चैनल। हमने फिर कर्मा अलाइनमेंट ऑफ प्लेनेट एज पर कारकत्व जो है वो हमने एक सीरीज अलग से शुरू की हुई है। तो आज उसमें हम शुक्र को ले रहे हैं। शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आज हमने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं अभी पीछे वो शुक्र के ही किए हैं। तो आज हम शुक्र और वेल्थ, इससे रिलेटेड कर्माई अलाइनमेंट के अंदर ये आज एक चैप्टर लिया है हमने। कहते हैं जैसे ही शुक्र का नाम सुनते हैं तो हमें गाड़ियां, बंगले, जीवन साथी, रिश्ते, विशाल विलासिता, लग्जरी, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट्स को अच्छा या बुरा, इसके साथ जो ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अच्छा या बुरा कर सकता है। तो हम जब इसके अंदर डिग्रियों के हिसाब से कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसके अंदर हम 1597 ही लेते हैं सिर्फ। जो हमें थोड़ी सी एडवांस जो हम कर्मा अलाइनमेंट वाली है इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 1597। अब शुक्र के साथ किसी ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब शुक्र के साथ अगर सूर्य का डिग्री वाइज कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र से आगे सूर्य अगर उसके साथ आ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। जो सूर्य शुक्र वाले को, जो जिसका शुक्र के साथ सूर्य का संबंध हो जाए, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो फिजिकल रिलेशंस हैं, काम इच्छा है, दिन के टाइम जो है उसको दिक्कत दे सकती है। ऐसा व्यक्ति दिन के अंदर अगर चाहे अपनी वाइफ से ही क्या नाम है संबंध बनाएगा तो उसको लाइलाज बीमारी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को दिन के टाइम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि सूर्य जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। अगर हम शुक्र जो है यही फिजिकल रिलेशनशिप है, अगर हम दिन के अंदर अपने पार्टनर से या और किसी के साथ जिसका ये कॉम्बिनेशन हो तो उसके अंदर वो उसकी हेल्थ को खराब कर सकता है। और मंगल, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह साथ में जुड़ जाए फिर ये और भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस रेमेडी को ध्यान में रखना है। जिनका सूर्य कमजोर हो ऐसे युवक नमक ले सकते हैं ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊपर से आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है पर अंदर से वो खोखले होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नमक का सेवन करना चाहिए। इसके बाद जो हम सेकंड कॉम्बिनेशन लेने लगे हैं वो शुक्र के साथ अगर चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो हम उसके अंदर शुक्र के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन लेने लगे। चंद्रमा जो होता है माता का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन साथी का, शुक्र जीवन साथी है। तो इसके अंदर जब ये होता है तो माता के अंदर और आपकी वाइफ के अंदर खटपट बहुत रहती है। जब चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन रहता है, वो एक ही अगर छत के नीचे रहती हैं तो उनमें से एक की सेहत जरूर खराब हो जाती है। अगर एक ही घर में रहे तो ऊपर नीचे रहने के लिए बोला जाता है इस कॉम्बिनेशन के लिए। यह कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ऐसे जातक जो है स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। भोजन की प्रेजेंटेशन और सजावट इन्हें इफेक्ट करती है। पैसे के लिए ऐसे व्यक्तियों को अच्छा भोजन, मतलब ये नहीं है कोई बासी, अच्छे भोजन की डोनेशन करें। इनको पैसे की इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और खर्चा भी करना चाहिए, क्योंकि मून एक्सपेंडिचर है। अगर ये खर्च सिर्फ जोड़ते जोड़ते रहेंगे, खर्च नहीं करेंगे तब भी पैसा नहीं आएगा। ये जितना पैसा खर्च करते रहेंगे पैसा और आता रहेगा। माँ और पत्नी के संबंधों को अच्छा रखने के लिए कच्चे गाय का दूध में घर का बना हुआ मक्खन रख के 43 दिन मंदिर में दें। इससे वाइफ और मदर के रिलेशनशिप में अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। अगला कॉम्बिनेशन हम ले लगे रहे हैं शुक्र और मंगल का। शुक्र अगर मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो क्या रिजल्ट देता है? तो इसके अंदर कहते हैं कि भाई की जो स्थिति है, मंगल भाई है, उसी से हमें इस कॉम्बिनेशन का पता लग जाता है कि ये व्यक्ति को अच्छा फल दे रहा है कि बुरा दे रहा है। ये व्यक्ति अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करता है तो इसके पैसे में बहुत बढ़ोतरी होती है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए अगर वो जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो
लाइफ पार्टनर है जिंदगी के अंदर, उनकी हेल्थ खराब रह सकती है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में काफी संघर्ष स्वभाव और हेल्थ से रिलेटेड करने पड़ते हैं। तो ये जो उपाय बताए हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करता रहेगा तो ये कॉम्बिनेशन उसको अच्छा रिजल्ट देगा, प्रॉपर्टी का काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो इसके बाद जो अगला हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये राहु और राहु का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। ये राहु, ये जन्म स्थान से राहु दूर के स्थान को बताता है, और शुक्र धन का कारक है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मूल स्थान से दूर जाकर आजीविका कमानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अप्रत्याशित बेवफा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति वाला अपने जीवन साथी को धोखा दे सकता है या जीवन साथी से धोखा खा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा धन जरूर देता है। शुक्र बहुत बहुत का कारक है। राहु अपने कूटनीति स्वभाव के लिए जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति या तो धोखेबाज होते हैं या कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ से अपने कार्य को सिद्ध करा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पैसे बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंगली लग्जरी का आनंद लेना चाहिए। फिर ये कॉम्बिनेशन वाली अलाइनमेंट है उसकी, तब वो और ज्यादा बेनिफिट देता है। ऐसे व्यक्ति राहु के कारकत्वों के हिसाब से इसको जगाकर और इसके अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है शुक्र का बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति को अपने जातक, अपने आचरण, कैरेक्टर में विवेक और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति अगर संतुष्ट रहते हैं जिंदगी में तो सब चीजें अपने आप मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को तरक्की के लिए अपने गुरु, गाइड की इज्जत करनी चाहिए। ये अलाइनमेंट है इसकी, शुक्र का बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने टीचरों की बुराई नहीं करनी चाहिए या गालियां नहीं देनी चाहिए, उससे धन की कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए चुगली करना मना है, और ऐसे व्यक्ति का ट्रेडिशनल सिस्टम में जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही ये कॉम्बिनेशन उसको अच्छा फल देगा। अगला कॉम्बिनेशन जो हम बता रहे हैं वो है शुक्र और शनि का। शुक्र का शनि के साथ जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसायिक प्रयासों के माध्यम से बड़ी, अपने धंधे में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने अधीन कर्मचारियों को, सबॉर्डिनेट्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि शनि सबॉर्डिनेट्स हैं, सर्वेंट है आपके। ऐसे शनि डिसिप्लिन भी है। ऐसा व्यक्ति अगर डिसिप्लिन के साथ रहता है तो बहुत पैसा आता है। ऐसे व्यक्ति को एक फिक्स्ड और अनुशासित डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यह व्यक्ति की पूर्ण सफलता देता है। अगर व्यक्ति अपने नीचे काम करने वालों की इज्जत करता है और एक फिक्स रूटीन में रहता है। अगला कॉम्बिनेशन है शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्तियों को हंसमुख रहना और जीवन को बड़ा हैप्पीली व्यतीत करने से, क्योंकि बुध उत्साह का कारक है, ऐसे व्यक्ति को गलत स्थानों पर भी अपनी ऊर्जा व्यय करने की आदत हो सकती है। इसलिए इनको सार्थक संचार में लिप्त रहना चाहिए। मतलब यूजफुल चीजों के अंदर, यूजफुल बातों के अंदर, यूजफुल टॉक्स के अंदर अननेसेसरी अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना चाहिए। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन। और दूसरा, बहुत ज्यादा पैसे कमाने का इनका क्या है कि इनका तरीका है लेखन। अगर ये छोटी दूरी की यात्रा, व्यापार और सीखने का भी प्रतीक है। अगर ये उपरोक्त कारकों को अपने जीवन में शामिल करेंगे, छोटी यात्राएं, व्यापार और लर्निंग के अंदर रहेंगे, तो इससे इनको जिंदगी के अंदर काफी पैसा मिलेगा, क्योंकि शुक्र पैसे का कारक है। अगला कॉम्बिनेशन है शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन। ये वैराग्य का कारक है केतु, और शुक्र धन का संग्रह है। तो ये जो अनिवार्य रूप से तपस्या की भावना को दर्शाता है।
यह संयोजक जातक को संसारिक मामलों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। जितना अधिक धन उतना ही जातक संसारिक मामलों में रुचि खो देता है। अगर ऐसे व्यक्ति धन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, धन के पीछे नहीं भागते, तो ऐसे लोगों के पीछे पैसा भागता है। इन लोगों को सारा दिन पैसे के लिए ना भागना चाहिए, ना पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे, और इनकी जो जीवन शैली है दिखावे रहित होनी चाहिए, तो अगर ये सब ऐसा करेंगे तो इनके पास अपने आप ही पैसा बहुत आएगा। तो हम विभिन्न जो ग्रह हैं, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, उनके साथ हम इन सभी 10 के 10 ग्रहों की हम कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं कि अगर सूर्य किसी का है तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कौन सा है। सूर्य के लिए भगवान राम है, चंद्रमा के लिए भगवान कृष्ण है, मंगल के लिए भगवान नरसिंह है, राहु के लिए भगवान वराह है, बृहस्पति के लिए भगवान वामन है, शनि के लिए भगवान कुरम है, बुध के लिए भगवान गौतम बुद्ध है, और शुक्र के लिए भगवान परशुराम है, केतु के लिए भगवान मत्स्य है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपनी नगदी का एक हिस्सा, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से आप 1%, 2%, ये जो ऊपर हमने हर एक के भगवान बताए हैं, सूर्य के लिए भगवान राम, चंद्रमा के लिए भगवान कृष्ण, मंगल के लिए भगवान नरसिंह, राहु के लिए भगवान वराह, बृहस्पति के लिए भगवान वामन, शनि के लिए भगवान कुरम, बुध के लिए भगवान गौतम बुद्ध, शुक्र के लिए भगवान परशुराम, केतु के लिए भगवान मत्स्य। अगर जो भी शुक्र का आदि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हम उससे रिलेटेड भगवान को हम उसमें अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा वहां डोनेट करते हैं, तो इससे पैसे की बहुत वृद्धि होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।